योगी के प्रदेश में ट्विटर पर बड़ा एक्शन, भारत का गलत नक्शा दिखाना पड़ा महंगा। भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की मनमानी दिनों दिन बढ़ रही है। आलम यह है कि ट्विटर ने अब देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। अब तक नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर में घमासान मचा हुआ है, तो इसी बीच ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत के नक्शे से हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखा दिया। हालांकि विवाद बढ़ने पर ट्विटर ने इस गलती को सुधार जरूर लिया है, मगर अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाने को लेकर ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये मुकदमा दर्ज हुआ है यूपी के बुलंदशहर में। जी हाँ, कोई भी मामला हो, सबसे पहले मामला दर्ज होता है यूपी में, फिर चाहे वो वेब सीरीज को लेकर हो या फिर किसी वायरल वीडियो को लेकर। खबरों के मुताबिक ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामला दर्ज करवाया गया है। ये मुकदमा बजरंग दल के एक नेता की ओर से दी गई शिकायत के बाद हुआ है, जिसे लेकर पुलिस ने भारत का गलत नक्शा दिखाने के लिए मनीष माहेश्वरी पर आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया गया, जिसे लेकर भारत की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। लेकिन अब जब ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच पहले से ही नए आईटी नियमों को लेकर खींचतान चल रही है, तो ऐसे में इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की ओर से ये बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन ट्विटर के इस कदम पर बवाल मचा तो उसने इस गलती में सुधार करते हुए नक्शे को हटा दिया। बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने भी ट्विटर को उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, ये पहली बार नहीं है कि ट्विटर ने भारत का गलत नक्शा दिखाया हो। शायद यही कारण है कि दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया और टेक कंपनी के कर्मचारियों को क्षेत्रीय मुद्दों में स्थानीय सांस्कृतिक संवेदनशीलता को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि यही वो समय है कि हमें महसूस करना चाहिए कि लैंड लॉ का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। अब आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ट्विटर ने पहली बार इस तरह की हरकत की हो। पिछले साल 22 अक्टूबर 2020 को उसने लेह को चीन का हिस्सा बताया था, जिसके बाद सरकार ने पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दी थी। भारत सरकार ने ट्विटर को भारत की संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत देते हुए साफ किया था कि लेह केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख का मुख्यालय है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहीं आईटी नियमों के अनुपालन को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच खुलकर जंग चली। हाल ही में ट्विटर ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया था। इससे पहले गाजियाबाद में बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले से जुड़े वीडियो को ट्विटर ने वायरल होने दिया था, जबकि यूपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म से इसे रोकने को कहा था। पुलिस ने आगाह किया था कि इससे सामाजिक माहौल बिगड़ने की आशंका है। इस मामले में भी ट्विटर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। फिलहाल ट्विटर को भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की सजा जरूर मिलेगी और इसकी शुरुआत यूपी में हो चुकी है, क्योंकि अब मांग उठने लगी है कि ट्विटर को भारत में बैन कर देना चाहिए। देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।